नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा पॉडकास्ट लोन से लिस्टिंग तक के छठे एपिसोड में। मैं हूं प्रिया और आज का विषय है पोस्ट आईपीओ ग्रोथ इंजन सिस्टम्स दैट स्केल। हमने पिछले एपिसोड में जाना कि लिस्टिंग के बाद जीवन कैसे बदलता है और आज हम जानेंगे कि ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए कौन से सिस्टम्स जरूरी हैं। हमारे साथ हैं हमेशा की तरह हमारे गाइड और मेंटोर, एसएमई आईपीओ स्ट्रैटेजिस्ट और एडवाइजर श्री BM अग्रवाल जी। स्वागत है अग्रवाल जी। धन्यवाद प्रिया जी और नमस्कार सभी श्रोताओं को। आईपीओ तक पहुंचना एक उपलब्धि है, लेकिन आईपीओ के बाद कंसिस्टेंट ग्रोथ बनाए रखना वो असली लीडरशिप की परीक्षा होती है। बहुत सही कहा। कई फाउंडर्स आईपीओ के बाद थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, जैसे मिशन पूरा हो गया। पर क्या ग्रोथ यहीं रुक जाती है? नहीं, यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। आईपीओ के बाद आपकी कंपनी के पास रिसोर्सेज तो होते हैं, पर अब जरूरत होती है सिस्टम्स और फोकस की, क्योंकि अब आप सिर्फ कैश रिच नहीं, पब्लिकली अकाउंटेबल भी हैं। और अगर सिस्टम्स नहीं बने तो कैपिटल वेस्ट हो जाती है, ग्रोथ स्कैटर हो जाता है और कंपनी फिर से केओस में चली जाती है। यानी आईपीओ फंडिंग को स्मार्टली डिप्लॉय करना ही पोस्ट लिस्टिंग सक्सेस की कुंजी है। एग्जैक्टली हर फाउंडर को आईपीओ के बाद एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। सब फंडिंग का मतलब फ्रेंजी नहीं, फोकस है। तो चलिए प्रैक्टिकल बातें करते हैं। आईपीओ के बाद ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने के लिए कौन से पिलर्स जरूरी हैं? आईपीओ के बाद ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने के लिए तीन मुख्य स्तंभ हैं। नंबर 1 है सिस्टम्स, यानी आपके ऑपरेशंस, सेल्स, फाइनेंस सब प्रोसेस ड्रिवन हो। नंबर 2 है पीपल, सही टीम सही जगह, डेलीगेशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों साथ। नंबर 3 है रिदम, यानी वीकली मंथली मॉनिटरिंग, डैशबोर्ड्स और रिव्यू कल्चर। अगर ये तीन चीजें मजबूत हैं तो ग्रोथ खुद ब खुद ऑटो पायलट पर आ जाती है। बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है। सिस्टम्स, पीपल और रिदम। थोड़ा थोड़ा हर एक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सिस्टम्स। एक एसएमई फाउंडर को आईपीओ के बाद कौन कौन से सिस्टम्स इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने चाहिए? कम से कम ये 5 सिस्टम्स तो जरूरी हैं। नंबर 1 है सेल्स सिस्टम, लीड ट्रैकिंग, सीआरएम, फॉलोअप शीट, ताकि कोई लीड छूटे नहीं। नंबर 2 है फाइनेंशियल सिस्टम, मंथली एमआईएस, प्रॉफिट मॉनिटरिंग, कैश फ्लो रिपोर्ट्स। नंबर 3 है ऑपरेशनल सिस्टम, एसओपीज, हर काम का क्लियर प्रोसेस और ओनर डिफाइंड। नंबर 4 है कस्टमर फीडबैक लूप, ताकि क्लाइंट से रियल इंसाइट्स मिलें। नंबर 5 है रिव्यू मैकेनिज्म, हर महीने परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड करेक्टिव एक्शन। यानी फाउंडर को फायर फाइटिंग से निकलकर सिस्टम बिल्डिंग मोड में आना होता है। बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम्स ही इंश्योर करते हैं कि ग्रोथ रैंडम नहीं बल्कि रिपीटेबल हो। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, यानी पीपल। आप हमेशा कहते हैं कि टीम ही इंजन है। इसका मतलब? देखिए, आईपीओ के बाद बिजनेस बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। फाउंडर अकेले सब काम नहीं कर सकता, अब उसे बिल्डर्स की टीम बनानी पड़ती है। ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंटली सोच सकें और एग्जीक्यूट कर सकें, और इसके लिए जरूरी है तीन बातें। नंबर 1 है राइट हायरिंग, हर की फंक्शन का स्पेशलिस्ट। नंबर 2 है क्लियर रोल्स, कोई ओवरलैपिंग नहीं, अकाउंटेबिलिटी क्लियर। नंबर 3 है एम्पावरमेंट, डिसीजन लेने की आजादी और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब फाउंडर को माइक्रो मैनेजर से कोच बनना होगा। एग्जैक्टली फाउंडर का काम अब खुद काम करना नहीं बल्कि काम करवाना है, और यही ट्रांजिशन सबसे बड़ा ग्रोथ लेवर है। अब तीसरा पिलर, रिदम। ये शब्द थोड़ा अलग लगता है। इसका मतलब क्या है? रिदम मतलब बिजनेस की हार्ट बीट। हर कंपनी को एक वर्किंग रिदम चाहिए, सप्ताह, महीने और तिमाही के हिसाब से रिव्यू साइकिल, जैसे हर सोमवार टीम की प्रोग्रेस कॉल, हर महीने एमआईएस रिव्यू विद फाइनेंस हेड, हर तिमाही बोर्ड लेवल परफॉर्मेंस एंड प्लानिंग, और ये सब एक विजुअल डैशबोर्ड पर ट्रैक होना चाहिए। मतलब बिजनेस को स्प्रेडशीट नहीं बल्कि डैशबोर्ड से चलाना चाहिए। बिल्कुल, डैशबोर्ड क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस देती है। आईपीओ के बाद फाउंडर्स आमतौर पर कौन सी गलतियां करते हैं? आईपीओ के बाद फाउंडर्स आमतौर पर तीन बड़ी गलतियां करते हैं। नंबर 1, आईपीओ के बाद स्पेंडिंग स्प्री शुरू कर देना बिना आरओआई एनालिसिस के। नंबर 2, पुरानी हैबिट्स नहीं छोड़ना, हर डिसीजन खुद लेना। नंबर 3, गवर्नेंस को फॉर्मेलिटीज मानना जबकि वो ग्रोथ का फाउंडेशन है। आईपीओ का पैसा अगर सिस्टम्स में नहीं गया तो वो सिर्फ एक्सपेंस बन जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। यानी फंडिंग को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, फायर की तरह नहीं। बहुत सही कहा, फ्यूल ग्रोथ बढ़ाता है जबकि फायर सब जला देता है। क्या कोई एग्जाम्पल है जहां किसी एसएमई ने आईपीओ के बाद स्मार्ट ग्रोथ दिखाई हो? हाँ, से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पंजाब की एक इंजीनियरिंग कंपनी का। आईपीओ के बाद उन्होंने पहले 2 साल में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लिया, उन्होंने पहले सिस्टम्स और टीम बनाई। जब फाउंडेशन मजबूत हो गया तब उन्होंने नए वर्टिकल्स लॉन्च की।
3 साल में उनका टर्नओवर 2 गुना हो गया और प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ा। मतलब पेशेंस और प्रोसेस दोनों साथ में चाहिए। बिल्कुल, आईपीओ कोई शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है। अग्रवाल जी, आप अक्सर कहते हैं फाउंडर को अपने बिजनेस के अंदर नहीं, ऊपर से देखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जब फाउंडर हर छोटे काम में खुद फंसा रहता है तो वो बिजनेस के अंदर है, पर जब वो सिस्टम्स और पीपल को चलाता है तो वो बिजनेस के ऊपर से देख रहा होता है, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से। यही एवोल्यूशन हर आईपीओ फाउंडर को अचीव करनी होती है। यानी अब फाउंडर ऑपरेटर नहीं, ऑर्केस्ट्रेटर बनता है। अगर आज की चर्चा को एक लाइन में समराइज करें तो आईपीओ के बाद सक्सेस का मंत्र सिर्फ एक है, सिस्टम से स्पीड आती है और स्पीड से सक्सेस। हम ये भी कह सकते हैं सिस्टम्स वर्क, पीपल फेल। फंडिंग सबको मिल जाती है पर ग्रोथ सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उसे स्ट्रक्चर में बदलते हैं। वाह, क्या शानदार बात कही आपने। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कंपनी को सिस्टम बेस्ड ग्रोथ मॉडल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और स्मार्ट एमएसएमई ग्रोथ वर्कशॉप में रजिस्टर कीजिए। वहां आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट, कैसे बनाएं सेल्स सिस्टम, डैशबोर्ड रिदम और ओनरशिप कल्चर। और याद रखिए, आईपीओ सिर्फ माइलस्टोन नहीं, ये मैनेजमेंट टेस्ट भी है। जो फाउंडर सिस्टम बना लेता है वही सस्टेनेबल ग्रोथ पा सकता है। धन्यवाद अग्रवाल जी, और धन्यवाद सभी श्रोताओं को। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फ्रॉम फैमिली बिजनेस टू इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग द लेगेसी। तब तक के लिए अपने बिजनेस को स्मार्ट सिस्टम से स्केल कीजिए।